बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल मेरे हमसफ़र मेरे हमनशीं सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 28 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने बेख्तियार साइड टेबल पे रखी बेल पे हाथ मारा। वफ़ी बसरी नूरा, और मेरी बसीरत में नूर हो। बल्कि तेज़ी से दरवाज़ा खोल कर अंदर आई थी। महमल की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी जी, मुझे बिठा दो। बल्किस, इसने भराई हुई आवाज़ में व्हील चेयर की तरफ इशारा किया। बल्किस सर हिलाकर आगे बढ़ी, तभी खिड़की के उस पार से आवाज़ आई, वफ़ी समी नूरा, और मेरी समात में नूर हो। बल्किस चौंक कर खिड़की को देखने लगी, फिर सर झटक कर इसकी तरफ आई, और मेरे दाएं और जानिब और बाएं जानिब नूर हो। बहुत एहतियात से बल्किस ने इसे व्हील चेयर पर बिठा दिया। अब तुम चल जाओ, इसने इशारा किया। बल्किस सर हिलाती मुतज़ब्ज़ब सी वापस पलटी, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। मध्यम चांदनी की रोशनी में डूबी आवाज़ हर शय पे छा रही थी। महमल ने व्हील चेयर का रुख बाहर की जानिब मोड़ा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। आवाज़ में अब आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को वो मुश्किल घसीटती बाहर लाई। वजअली नूरा, और मेरे लिए नूर बना दे। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्नम गमज़दा आवाज़ लान से आ रही थी, वफ़ी लिसानी नूरा व अस्बी नूरा, और मेरी ज़बान और आसाब में नूर हो। इसने सोज़ में पड़ते ज़रा सी हिचकी ली। महमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की आरामदेह ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। यह ढलान फरिश्ते ने ही इसके लिए बनवाई थी। और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लान के आखिरी सिरे पर दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। इसका सर निढाल सा दीवार के साथ टिका था। आँखें बंद थीं, जिनसे कतरा कतरा आंसू टूट कर रुखसारों पर गिर रहे थे। लंबे बुरे बाल शानों पे गिरे थे, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। महमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनके पहियों के नीचे चिरमराने लगे थे। मेरे नफ्स में नूर हो, और मेरे लिए नूर को बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आँखों से बेखबर पड़ती जा रही थी। महमल व्हील चेयर इसके बिल्कुल सामने ले आई। ए अल्लाह, मुझे नूर अता कर दे। चांदनी में इसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, इसने ओले से पुकारा। फरिश्ते की आंखों में जुम्बश हुई। इसने पलकें जुदा की और महमल को देखा। वो शायद बहुत रोई थी। इसकी आंखें मुतवर्रम सुर्ख थीं। क्यों रो रही हैं? इसके अपने आंसू गिरने लगे थे। ये वो लड़की थी जिसने इसे कुरान सुनाया था, कुरान पढ़ाया था। इसकी जान इन लोगों से छुड़ाई थी। 7 साल इसकी खिदमत की थी। बहुत एहसान थे इसके महमल पे, और आज इसने इसे रुला दिया। मुझे रोना ही तो चाहिए। वो सर उठाकर चाँद को देखने लगी। मैंने बहुत ज़्यादती की है महमल, बहुत ज़्यादती। वो खामोशी से इसको सुने गई। शायद अभी फरिश्ते ने बहुत कुछ कहना था, वो सब जो पहले नहीं कह सकी। मैंने 7 साल तवज्जी हाथ जोड़ी, दलीलें इकट्ठी की, और तुमने 7 आयतों में इन्हें रेत का ढेर बना दिया। मैंने ख़ुद को बहुत समझाया था, बहुत यकीन दिलाया कि यही सही है, मगर आज मेरा यकीन टूट गया है। महमल में खुद गर्ज हो गई थी, कुत्ते की तरह खुद गर्ज, जो हड्डी डालने पर भी ज़बान निकालता है। इसके ऊपर चाँद को तकती आँखों से कतरे गिर रहे थे। कभी तुमने मेरी चांदी की वो अंगूठी देखी है महमल? तुमने कभी नहीं पूछा कि वो मुझे किसने दी थी। जानती हो, मुझे मेरी खाला ने दी थी। वो इन्होंने अपनी बहू के लिए रखी थी। अपनी वफ़ात से कबल वो बीमार थी, इन्होंने मुझे वो पहना दी। मेरी अम्मी इनका मतलब समझती थी, मगर खामोश रहीं। वो वक्त आने पे हुमायूं से बात करना चाहती थी, मगर वक्त नहीं आया, आ ही ना सका। अम्मी फौत हो गई तो मैं चुपचाप मस्जिद चली गई। मैं बरसों इंतज़ार करती रही कि हुमायूं कभी तो इस अंगूठी के बारे में पूछेगा, मगर इसने नहीं पूछा। फिर मैंने सब्र कर लिया, मगर इंतज़ार तो मुझे था ना। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ इसका नाम सुना था। मुझे इस पे अपना ही हक लगता था। और जब एक रोज़ हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे शादी के बारे में सोचना चाहिए, तो मैंने इसको खाला की ख्वाहिश के बारे में बताने का सोचा। उस रात मैं बहुत देर तक मस्जिद की छत पे बैठी रही थी, और जब मैं फ़ैसला ना कर पाई तो दुआएं नूर पढ़ने लगी। तुम्हें पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एक हिस्सा सजदे में पढ़ा करते थे, और ये दुआ कुरान समझने में मदद देती है। मैं जब भी फ़ैसला ना कर पाती इस दुआ को पढ़ती। इस रात भी मैं पढ़ कर हटी थी कि तुम हमारी छत पे आई, और फिर तुम हमारी ज़िंदगी में भी आ गई। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है वो अल्लाह के लिए किया है। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया था। फिर जब मैंने हुमायूं को तुम्हारे लिए मुस्कुराते देखा और इसके लिए तुम्हारी आँखों को चमकते देखा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आगाह कर दूं। और तुम्हें याद है, जब तुम अस्पताल में हुमायूं को देखने आई थी तो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुमने नहीं सुना। तब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगी।
कुर्बानी दे दूँगी। तब मेरा जीना और मेरा मरना और मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सिर्फ़ अल्लाह के लिए थी। मैंने हर चीज़ बहुत खलूस से दिल से की थी। खुद तुम्हारी शादी करवाई और अपने तय मैं मुतमईन थी, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और मैं पाकिस्तान वापस आई तो मुझे पहली दफ़ा लगा शायद तुम ज़िंदा ना रह सको। और हुमायूं मेरा नसीब, और इससे आगे सोचने से भी मैं डरने लगी थी, सो वापस चली गई। मगर हुमायूं जब भी कॉल करता और तुम्हारी मायूस कुन हालत की ख़बर देता तो मुझे लगता कि यही तकदीर है, शायद तुम हमें छोड़ जाओ, तब हुमायूं मेरे पास वापस आ जाए। मुझे लगा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई है, इसका इनाम मुझे दिया जाने लगा है। मुझे भूल गया कि वो कुर्बानी तो अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को पाने के लिए थी, दुनिया के लिए या हुमायूं के लिए तो ना थी। मगर तुम्हारी तरफ से हम इतने मायूस हो गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब भूलता गया। मैं हर नमाज में हर रोज़ तिलावत के बाद हुमायूं को खुदा से मांगने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुकने लगी तो मेरे साथ शैतान लग गया। इसकी उठी लंबी गर्दन पे आंखों से निकलते आंसू फिसल रहे थे। इसकी निगाहें अभी भी ऊपर चाँद पे टिकी थी, शायद वो भी मैमल को नहीं देखना चाहती थी। जब मैं दोबारा वापस आई तो अपनी ज़मीन की तरफ झुकी हुई आई, इस उम्मीद पर तुम्हारी खिदमत करने लगी कि शायद यही देखकर हुमायूं का दिल मेरी तरफ खिंच जाए। मेरी इस इंतक मेहनत में रिया शामिल हो गई। मुझे इस वक्त से डर नहीं लगा जब मैं हशर के रोज़ अपने आमाल नामे पे इन बड़ी बड़ी नेकियों पे कांटा लगे देखूंगी कि ये तो रिया के बायस ज़ाया हो गई, मगर कबूल ही नहीं की गई। मुझे डर नहीं लगा, मैं रियाकारी करती गई, मगर यकीन करो कुरान मुझसे नहीं छूटा। मैं तब भी रोज़ इसे पढ़ती थी, मगर मेरा जीना मरना नमाज और कुर्बानी हुमायूं के लिए हो गई थी। यकदम बादल ज़ोर से गरजे और अगले ही लम्हे बारिश के टप टप कतरे गिरने लगे, मगर वो दोनों बेखबर बैठी थी। फिर एक दिन मुईज़ चला आया, इसे आरजू ने भेजा था। वो इन गुज़रे सालों में कई दफ़ा हुमायूं से रब्ते की कोशिश कर चुकी थी, मगर जब इसने तवज्जो ना दी तो इसने मुईज़ को भेजा था। इसके पास तस्वीरें थी और वो कागज़ हुमायूं ने मुझसे पूछा तो कागज़ की बाबत मैंने सच बोला, मगर जब इसने तस्वीरें मेरे सामने फेंकी तो मैं खामोश हो गई। मुझे यकीन था कि वो जेली है, मगर टेक्निकली मैं नहीं जानती थी कि वो सच है या नहीं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर मेरा दिल बार बार कोई मेरे अंदर वो आयत दोहरा रहा था कि क्यों नहीं तुमने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला बोतान है। वो आयत भी एक ऐसी मोहतरम हस्ती के लिए नाजिल हुई थी जिसके ऊपर लगाए गए बोतान की हकीकत से मोमिन बेखबर थे। फिर भी अल्लाह ने इनको सरजनश की कि ये जानते हुए भी कि वो किरदार की कितनी सच्ची हैं, तुमने इसकी हिमायत नहीं की। मैं हुमायूं के सामने सर झुकाए खड़ी थी और वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था और मेरे अंदर मुसलसल कोई मेरे अंदर कह रहा था कि कहो हाज़ा इफ़्कुन मुबीन, ये बोतान है खुल्लम खुल्ला। मैंने सर उठाया, एक नज़र हुमायूं को देखा, वो हुमायूं जिससे मैं मोहब्बत करती थी, और फिर मैंने कह दिया कि मैं इस बारे में लाइल्म हूँ। तब तक एकदम मेरे अंदर बाहर खामोशी छा गई और वो आवाज़ आना बंद हो गई। तब हुमायूं ने मालूम नहीं कहाँ से वो टेप निकाली और मुझे सुनवाई। इसमें भी किसी अंगूठी का जिक्र था। इसने मुईज़ की बात दोहराई कि क्या इस रोज़ फवाद तुम्हें प्रपोज़ करने का झांसा देकर बाहर लेकर गया था। अब फिर से किसी ने मेरे अंदर कहा, अल्लाह ख़यानतकार की चाल की रहनुमाई नहीं करता। मगर अब वो आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। मुझे अमानत के सारे सबक भूल गए। मैंने इसे वो बता दिया जो तुमने मुझे बताया था। जब वो मुझ पे बहुत चीखा, इसने कहा कि मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए इसके सर ठोक दिया है। इसने बहुत मुश्किल से दिल बड़ा करके इस बात को नज़रअंदाज किया था कि तुम किस तरह पहली दफ़ा इसके घर लाई गई थी, मगर ये बात कि फवाद का और तुम्हारा कोई अफेयर था इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरे एक फ़िक्रे ने हर चीज़ पे तस्दीक की मेहर लगा दी। वो मुझ पे कभी ऐसे नहीं बरसा था जैसे इस रात बरसा था। मैं सारी रात रोती रही। नामालूम गम किस बात का ज़्यादा था, ख़यानत का या हुमायूं के रवैये का। मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया, मगर हुमायूं ने अगली सुबह मुझसे एक्सक्यूज़ कर लिया। मैं चुपचाप सुनती रही। तब आखिरी दफ़ा मेरे दिल से आवाज़ आई कि इसको बता दूं कि तुमने झूठ बोला था, मगर मैं चुप रही। मैं ख्वाहिशात की पैरवी में चलना शुरू कर दिया और मैं भटक गई। वो कराची चला गया और मैं कई दिन तक तुम्हें देखने अस्पताल ना जा सकी। जिस दिन से मैंने ख़यानत की, इस दिन से आज के दिन तक 3-3.5 साल होने को आए हैं। मैं कुरान नहीं खोल पाई। हाँ, नमाज़ें मेरी आज भी वैसी ही लंबी हैं। मैं सजदों में गिरकर हुमायूं को अब भी मांगती हूँ, मगर कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला।
बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। फरिश्ते के भूरे बाल भीग चुके थे, मोटी मोटी लिट्टें चेहरे के इतराफ में चिपक गई थी। वो अभी तक ऊपर चाँद को देख रही थी। वो कराची से आया तो बदल गया था। फिर एक रोज़ इसने मुझे प्रपोज़ किया, अचानक, बिल्कुल अचानक से, और मुझे लगा मेरी सारी कुर्बानियाँ मुस्तजाब हो गई हैं। फिर मुड़कर पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। वो तुमसे बहुत बदज़न हो चुका था, मगर मैंने इसे मजबूर किया कि वो तुम्हारा इलाज करवाना ना छोड़े। मूसलाधार बारिश में बार बार बिजली चमकती तो पल भर में सारा लान रोशन हो जाता। फवाद ने कई दफ़ा फ़ोन करके तुम्हारा पूछना चाहा, मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया। बस इसकी बात सुनकर कुछ कहे बिना ही फ़ोन बंद कर देती। वो बहुत बदल गया है। मुझे लगता था कि अगर इसे इस सारे खेल का इल्म हो गया तो वो हुमायूं को सब बता देगा। मुश्किल ही था कि हुमायूं इसका यकीन करे, मगर इस डर से मैंने इसे कभी कुछ पता ही नहीं लगने दिया। मुझे हुमायूं नहीं चाहिए फरिश्ते, वो रोते हुए बोली थी। मुझे अपनी बहन चाहिए। मुझे भी हुमायूं नहीं चाहिए, मुझे भी अपनी बहन ही चाहिए। इसने भीगी आंखों का रुख पहली दफ़ा महमल के चेहरे की तरफ किया। महमल ने इसके घुटनों पे रखे हाथ पकड़ लिए। इनमें आज चांदी की वो अंगूठी नहीं थी। बारिश ज़ोर से इन दोनों पे बरस रही थी। मैंने फवाद को फ़ोन कर दिया है, वो पहुंचने वाला होगा। वो खासा समझदार बंदा है, ऐसे सबूत लाएगा कि हुमायूं इसको झुठला नहीं सकेगा। वो अभी आकर हुमायूं को सब कुछ बता देगा। मैं कल दोपहर में, खासा वक्त है, तुम्हारी इद्दत ख़त्म नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि वो हकीकत जान कर रह नहीं पाएगा और तुम्हें वापस अपनाएगा। आवाज़, आओ अंदर चलते हैं। फरिश्ते ने अपने हाथ इसके हाथों से निकाले, उठी और फिर व्हील चेयर की पुश्त थाम ली। बस मुझ पर एक एहसान करना, हुमायूं को मत बताना कि मैंने ख़यानत की है। मैं इसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती। बज़ाहिर मैंने झूठ नहीं बोला, मगर मुझे तुम्हारा राज नहीं खोलना चाहिए था। मैं इससे कह दूँगी कि मुझे गलतफहमी हुई थी। मैं फवाद के सामने तुम्हारी तायीद करूँगी, मगर तुम मेरी इज़्ज़त रख लेना। वो जानता है कि फरिश्ते झूठ नहीं बोलती, ख़यानत नहीं करती। इसने इन तस्वीरों पे नहीं, मुझ पे यकीन करके तुम्हें तलाक दी थी। तुम मेरी इज़्ज़त रख लेना। वो इसकी व्हील चेयर धकेलते आहिस्ता आहिस्ता बेखुद सी कह रही थी। महमल ने सर झुका लिया। वो फरिश्ते को नहीं बता सकी कि आज वो फिर ज़मीन की तरफ झुक रही है, मगर इसे पता नहीं है। तुम हुमायूं को वापस ले लो महमल, वो तुम्हारा है, इसे तुम्हारा ही रहना चाहिए। वो इसे इसके कमरे में छोड़कर पलट गई। कमरे में इसी तरह नीम अंधेरा था। खिड़की के पर्दे हटे थे, टेबल लैंप अभी तक जल रहा था। वो खुद को घसीटती आगे बढ़ी और लैंप का बटन बुझाया। एकदम कमरे में अंधेरा फैल गया। बस खिड़की से पार बारिश के कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। वो वहीं खिड़की के सामने बैठी बारिश को देखे गई। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे इसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को इस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए, जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने इसे इन्हीं लोगों के हाथों तोड़ा जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, हुमायूं, फरिश्ते और तैमूर। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। तब इसने बरसती बारिश में हुमायूं को गेट की जानिब जाते देखा। इसने गेट खोला तो गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से बाहर निकला था। वो फवाद ही था, वो पहचान गई थी। वो वैसा ही था, बस आंखों पे फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज़्यादा छोटा था। क्या हुमायूं इसकी बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लपक कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और किसी को बाजू से खींचकर बाहर निकाला। महमल धक से रह गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल मिर्ज़ाब इन्फो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगली एपिसोड इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। मेरे इस नावल को आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए मैं आप दोस्तों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसा ही कोई और नावल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसा ही एक और नावल शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप लोग उसे भी इसी तरह से पसंद करेंगे और पढ़ना चाहेंगे तो फिर मैं अपलोड करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।